जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद एसके में। तो दोस्तों आज मैं एक नए वीडियो के साथ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आपके एग्जाम में यानी आपका जो एग्जाम होने वाला है वो यानी 18 अप्रैल जो एयरफोर्स का एग्जाम डेट आ गया है, उसका फॉर्म फिलिंग कल से होगा। ठीक है, अब होगा या कि नहीं होगा ये तो अब कल पता चलेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका कोस्ट गार्ड हुआ, कोस्ट गार्ड का फॉर्म तो फिलिंग हो गया है, उसका डेट भी ख़त्म हो गया है। और आप लोग उसकी तैयारी करने के लिए कोस्ट गार्ड का, एयरफोर्स का, नेवी का, एनडीए का, एसएससी का तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने जीके का सीरीज। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है कि गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था। गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था। तो ऑप्शन यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। तो यहाँ पे जो आपका जो जो महात्मा गांधी को जो राष्ट्रपिता जो कहे थे आप, ठीक है, जो राष्ट्रपिता कहे थे वो किसने कहा था पहले, यानी कौन कहता है। ऑप्शन नंबर बी क्या, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता की उपाधि से यानी राष्ट्रपिता के नाम से बुलाया था, पुकारा था। ठीक है, और यहाँ पे जो आपके रविन्द्रनाथ टैगोर है, रविन्द्रनाथ टैगोर इनको हम लोग क्या गुरुदेव के नाम से जानते हैं, क्या गुरुदेव के नाम से इन्हें हम लोग जानते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं। और गुरुदेव की उपाधि किसने दिया था, मानी महात्मा गांधी ने गुरुदेव की उपाधि दिया था। किनको, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये है कि दोस्तों यहाँ पे एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण, एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था। ऑप्शन है विक्रमादित्य प्रथम चालुक्य, नरसिंहवर्मन प्रथम पल्लव, राजा राज प्रथम चोल, कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट। तो यहाँ पे जो आपका जो कैलाश मंदिर है दोस्तों, इसका निर्माण किसने कराया था। और ये जो कैलाश मंदिर है वो आपका कहाँ पड़ता है, एलोरा में। और एलोरा की जो गुफाएं हो वो कहाँ, आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा क्या, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था, कृष्ण प्रथम एवं राष्ट्रकूट ने कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये है कि दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है कि दिल्ली, ठीक है, दिल्ली का प्रथम सुल्तान यानी पहला सुल्तान कौन था। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। तो यहाँ पे जो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। जो दिल्ली का पहला सुल्तान वो कौन थे, इल्तुतमिश। दिल्ली के पहले सुल्तान इल्तुतमिश थे। और ये कहाँ के रहने वाले थे, ठीक है, ये कहाँ के रहने वाले थे, ये एक तुर्की थे। ठीक है, यह एक तुर्की के निवासी थे। ठीक है, इन्होंने क्या, यानी इन्होंने कुतुब मीनार को पूरा करवाया था। ठीक है, इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूरा करवाया था। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को, ठीक है, कुतुब मीनार को पूरा कराया था, यानी बनवा कर पूरा कराया था। और ठीक है, और देखिए आपका ये जो अलाउद्दीन, ठीक है, ये जो अलाउद्दीन खिलजी ने ना ये एकता प्रथम को यानी एकता प्रथा को शुरुआत किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने एकता प्रथा को शुरुआत किया था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगर यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होगा तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। देखिए अगला क्वेश्चन ये है कि होम रूल लिंक की स्थापना की गई थी, यानी कब। ठीक है, कब की गई थी होम रूल लिंक की स्थापना। ऑप्शन यहाँ पे बंगाल के विभाजन के दौरान, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, 1906 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका होम रूल लिंक की स्थापना जो की गई थी वो कब, यानी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आपका होम रूल लिंक की स्थापना की गई थी। ठीक है, और यहाँ पे जो होम रूल की स्थापना जो की गई थी क्या, यानी 1900, ठीक है, 1916 में। ठीक है, इन 1916 में आपका बाल गंगाधर तिलक और आपका एनी बेसेंट, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर आपका बाल गंगाधर तिलक और
इन बेनिसेट ने मिलकर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की। ठीक है, होम रूल लीग की स्थापना की। और बंगाल विभाजन जो हुआ था आपका, वो कब हुआ था? बंगाल विभाजन आपका कब हुआ था? यानी 1906 में 1906 में आपका बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, 1906 में बंगाल विभाजन हुआ था। और इसी समय क्या, मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। कब? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये है कि विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन है मनीला में, वाशिंगटन डीसी में, न्यूयॉर्क में, जिनेवा में। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है, एक तो पहले ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये पिछले आपका नेवी एमआर हो गया और जो कोस्ट गार्ड का जो ऑफलाइन पेपर होता था ना, उसमें जीके में ये क्वेश्चन आते थे। ठीक है, जीके में ये भी क्वेश्चन आया करता था। और पिछले साल, ठीक है, पिछले साल यानी जो पेपर हुआ था आपका किस में, 19 में ना, ये तो इंटेक तो ये क्या बोलते हैं, ये नेवी का पेपर 2020 में हुआ नहीं, उसके पिछले बार हुआ था वो नेवी एमआर में। ठीक है, नेवी एमआर में आपका ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, ये क्वेश्चन आपका नेवी एमआर में आया था। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप जटिंग डाउन करिए और इसे इम्पोर्टेंट समझ कर दोस्तों, हर क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट समझ कर आप लिखिए, उसको याद करिए। ठीक है, तो विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन है मनीला में, वाशिंगटन डीसी में, न्यूयॉर्क में, जिनेवा में। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा क्या, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्या, मनीला में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे वाशिंगटन डीसी में। ऑप्शन नंबर बी वाशिंगटन डीसी में, विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में हो जाएगा। और जो आपका मनीला है ना, वो एडीबी, क्या, एडीबी मनीला है वो आपका एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है, मनीला में। और इसकी जो स्थापना की गई थी, कब गई थी, 1966 में। ठीक है, 1966 में एशियन बैंक का स्थापना किया गया था। और यह जो आपका न्यूयॉर्क है ना, न्यूयॉर्क, यहाँ आपका यूएनओ की स्थापना, ठीक है, यूएनओ की स्थापना, और यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर को, ठीक है, 24 अक्टूबर किया गया था, और 24 अक्टूबर 1945 को। और इसका जो मुख्यालय है ना यूएनओ का, यूएनओ, इसका मुख्यालय है कहाँ आपका, न्यूयॉर्क में मुख्यालय है इसका। और जिनेवा में तो आप लोग जानते हैं डब्ल्यूटीओ का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, डब्ल्यूएचओ का, यानी डब्ल्यूटीओ, ठीक है, आईएलओ, और ये आपका डब्ल्यूएचओ, इसका मुख्यालय यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, और ये आपका ये क्या है, यानी डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। और ये हमें कमेंट करके बताइए दोस्तों कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, हमें कमेंट करके आप लोग बताइए। यानी इंडियन लेबर, इंटरनेशनल लेबर, आप लोग जानते हैं, हमें कमेंट करके बताइए, हम तो हिंट दे दिए आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों, प्रकाश तरंगे हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे लिखा गया क्या है, प्रकाश तरंगे। आपके चाहे आपका एक्स ग्रुप हो, चाहे आपका वाई ग्रुप हो, चाहे आपका डबल हो, चाहे आपका एसएसआर हो, चाहे आपका एमआर हो, ठीक है, इन सबके एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो। इवन एट आपका जो अगर कोस्ट गार्ड भी है ना, कोस्ट गार्ड डीबी है या जीडी है, तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन है यहाँ पे वैद्युत तरंगे, चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, स्थिर वैद्युत तरंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा क्या, यानी ऑप्शन नंबर सी, क्या, विद्युत चुंबकीय तरंगे, यानी प्रकाश तरंगे। ठीक है, प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। ठीक है, अब प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है, यानी प्रकाश तरंगे एक अनुप्रस्थ तरंगे होती है। प्रकाश तरंगे एक अनुप्रस्थ तरंगे होती है। और ध्वनि तरंगे कौन सी होती है, अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। यहाँ पे याद रखिएगा, पूछा जाता है आपका कि प्रकाश तरंगे किस प्रकार की, यानी किस प्रकाश तरंगों का गुण कैसा होता है, प्रकाश तरंगों का क्या बोलते हैं कि उन लोगों का गुण, हाँ, मान लीजिए गुण प्रकार उसके पूछ देगा कैसा होता है, ऑप्शन दे देगा वहाँ पे, अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, ये सब ऑप्शन दे देगा और उसमें आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग याद कर रखिए कि प्रकाश जो तरंगे है वो क्या, अनुप्रस्थ तरंगे होती है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगे होती है। और आपका जो ध्वनि तरंग है ना, ध्वनि तरंगे, वो आपका अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। आइए क्वेश्चन में अगला है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। ऑप्शन यहाँ पे बाबर और राणा सांगा, हुमायूं और शेर शाह सूरी, बैरम खां और हेमू, सिकंदर और हुमायूं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका पानीपत है ना, ये
जो पानीपत है, ठीक है, इसका पानीपत, तो इसका प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध आपका 1526 में हुआ था। और यहाँ पे जो युद्ध जो उनका हुआ था, द्वितीय युद्ध हुआ था पानीपत का, जो द्वितीय युद्ध हुआ था ना पानीपत का द्वितीय युद्ध, वो किनके बीच में हुआ था? बैरम खान और हेमू के बीच में हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध, नहीं द्वितीय युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध नहीं, द्वितीय युद्ध हुआ था। आइए पानीपत का। और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां, क्वेश्चन नंबर 8वां है कि पत्तियों में हरा रंग किस कारण होता है? यानी क्या कारण है कि पत्तियों का कलर हरा होता है? हीमोग्लोबिन, कॉपर सल्फेट, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पे जो आपका जो राइट आंसर है, जो पत्तियों का रंग ठीक है, किसी भी पत्तियों का रंग अगर होता है तो वो किसके कारण होता है? आपका क्लोरोफिल के कारण, ठीक है। क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग क्या? हरा दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये है कि गन्ने का अधिकतम, ठीक है, गन्ने का अधिकतम उत्पादन करने वाला प्रदेश यानी करने वाला राज्य, ठीक है। तो ऑप्शन आप है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा क्या? यानी आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश में आपका गन्ना का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है उत्तर प्रदेश में। और चीनी का उत्पादन बोले तो यानी चीनी का उत्पादन भारत में अगर बोले तो महाराष्ट्र में होता है, ठीक है, महाराष्ट्र में होता है, ठीक है। यहाँ पे चीनी मिलें सबसे ज़्यादा है, महाराष्ट्र में का चीनी मिलें सबसे ज़्यादा है। और यहाँ पे जो आपका ये पंजाब है ना, ये पंजाब क्या है? प्रति हेक्टेयर में, ठीक है, पंजाब का प्रति हेक्टेयर में गेहूं उत्पादन में आ गए आपका, प्रति हेक्टेयर में गेहूं उत्पादन में आपका आ गए है कौन? पंजाब, ठीक है। और ये जब काफ़ी होता है ना, काफ़ी आपका कहाँ मिलता है? काफ़ी आपका कर्नाटक में, काफ़ी का उत्पादन कहाँ होता है? कर्नाटक में सबसे ज़्यादा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये है कि सन 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी, यानी हुई थी, ठीक है, कब हुआ था? ठीक है, सन 1800 क्रांति की शुरुआत की यानी शुरुआत हुई थी, ठीक है, कहाँ से हुई थी ये पूछा गया है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे बक्सर से, अमृतसर से, झांसी से, मेरठ से। तो यहाँ पे ये जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा क्या? यानी ऑप्शन नंबर डी, मेरठ से, ठीक है। 1857 की क्रांति जो हुआ था वो मेरठ से हुआ था, ठीक है। और कब हुआ था? 10 मई, ठीक है, 10 मई आपका 1857 को हुआ था। और क्यों हुआ था? किसके विरुद्ध में हुआ था? ठीक है, ठीक, किसके विरुद्ध में हुआ था? ठीक है, यहाँ पे जो जानवरों का, ठीक है, जानवरों का चर्बियों का प्रयोग किया गया था। जानवरों की चर्बी के विरुद्ध में जो गन होता था, पिस्तौल होता था ना, उसमें जानवरों की चर्बी का यूज किया गया था। तो इसलिए उनके विरोध में ही 1857 की क्रांति का विनाश हुआ। यहाँ पे एक क्या बोलते हैं, बम फूटा 1857 की क्रांति का। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा है कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि अगर आप XY या AA SSR, आप MR या कोस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों आप अपना पढ़ाई ऐसे जारी रखिएगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। आपके पास एक समय का भी बहुत महत्व है, एक एक मिनट का भी आपके पास बहुत महत्व है। इसलिए दोस्तों आप अगर अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहते हैं तो कृपया आप बहुत ज़्यादा पढ़िए, आप मेहनत करिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।